अक्सर जब हम न्याय की बात करते हैं तो कई पहलू हमारी नजरों से छूट जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक पहलू पर गौर करेंगे। हमारे सामने ना कुछ पंक्तियां हैं जो एक बहुत गहरी और थोड़ी परेशान करने वाली हकीकत को सामने रखती हैं। तो चलिए साथ मिलकर इसे समझते हैं। तो शुरुआत इन पंक्तियों से होती है। जरा सोच कर देखिए, हाईकोर्ट की वो ऊंची सी इमारत जो इंसाफ का प्रतीक मानी जाती है, फिर कानून की वो मोटी मोटी किताबें जिनमें हर नियम हर कायदा लिखा हुआ है, और इन सब के बीच वो थकी हुई आंखें जो बस इंसाफ की आस लगाए बैठी हैं। ये जो मंजर है ना, ये हमें सीधा उस जगह ले जाता है जहां उम्मीदें धीरे धीरे दम तोड़ने लगती हैं। और पता है, ठीक इसी माहौल में एक अजीब सी सच्चाई, एक विरोधाभास पनपता है। मतलब बात सिर्फ इन इमारतों और किताबों की नहीं है, बात है उस उम्मीद और निराशा के बीच की कश्मकश की जो इस पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं सांस ले रही है। तो अब आते हैं उस असली मुद्दे पे जिसे ये पंक्तियां हमारे सामने रखती हैं, और वो मुद्दा ये है कि एक ही सिस्टम के अंदर न्याय पाने के दो अलग अलग रास्ते कैसे बन गए हैं। ये देखना वाकई में बहुत हैरान करता है कि ये रास्ते आखिर अलग होते कहाँ से हैं। और ये जो फर्क है ना, ये सच में चौंका देता है। आप देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो अपराधी हैं और उनके फैसले 3-4 दिन में आ जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सही हैं, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और वो 20-20 साल से बस कतार में ही खड़े हैं। तो ये सिर्फ वक्त का खेल नहीं है, ये सिस्टम के दोहरे चेहरे को भी दिखाता है। तो फिर सवाल तो उठेगा ही कि भाई आखिर ऐसा है क्यों? ये जो भेदभाव है, इसकी जड़ कहाँ है? क्या ये सिर्फ सिस्टम का ढीलापन है, उसकी सुस्ती है, या फिर इसके पीछे कुछ और ही चल रहा है? और यहीं पर ये पंक्तियां हमें एक मुमकिन जवाब की तरफ इशारा करती हैं। बात उस खेल की हो रही है जहां पैसा और पहुंच अपनी भूमिका निभाते हैं। एक ऐसी जगह जहां तारीखें गिनी नहीं जाती बल्कि तौली जाती हैं किसी और ही तराजू। ये जो बात है ना, ये एक बहुत ही पावरफुल तरीके से कही गई है। मतलब जिनकी जेबें भारी हैं, यूं समझिए कि जिनके पास पैसा है, उनकी फाइलें एकदम से हल्की हो जाती हैं और तेजी से आगे बढ़ने लगती हैं। और वो लोग जिनके पास सच के सिवा और कुछ भी नहीं, उनकी फाइलों पर बस धूल जमती चली जाती है, सालों साल। तो इससे साफ पता चलता है कि इंसाफ की रफ्तार को असल में कौन सी चीज कंट्रोल कर रही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये जगह है क्या? क्या ये सच में न्याय का वो मंदिर है जैसा हम हमेशा से मानते आए हैं, या फिर ये कुछ और ही बन चुका है? इससे नाम दिया गया है तारीखों का चक्रव्यूह। सोचिए, एक ऐसी भूल भुलैया जिसमें इंसान एक बार फंसा तो बस फंस ही जाता है। उसे दूर कहीं इंसाफ की एक झलक तो दिखती है, लेकिन वो उस तक कभी पहुंच नहीं पाता। यहां तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, वही अपने आप में एक सजा बन जाती। अब देखिए, बात यहां खत्म नहीं होती। ये जो सवाल है, ये एक कदम और आगे जाता है। ये सिर्फ सिस्टम पर आकर नहीं रुकता, बल्कि घूमकर हम सब की तरफ आ जाता है। और शायद यही सबसे आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती है। पहला सवाल तो यही है कि क्या हम इसे बस सिस्टम की सुस्ती मानकर नजरअंदाज कर दें? क्या हम ये मान लें कि ये बस एक प्रोसीजरल देरी है जिसे कभी ना कभी ठीक कर लिया जाएगा? या फिर इसके पीछे कोई और ही खेल चल रहा है, कोई ऐसा खेल जो पर्दे के पीछे हो रहा है, हमारी नजरों से दूर, जहां फैसले किसी और ही बुनियाद पर लिए जा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो ये एक कहीं ज्यादा गंभीर और फिक्र करने वाली बात है। तो आखिर में सवाल सिर्फ सिस्टम पर नहीं रह जाता, सवाल उठता है न्याय के उसूलों पर, उन आदर्शों पर जिन पर हम भरोसा करते हैं। और इन सब से बढ़कर सवाल हमारी अपनी खामोशी पर है कि क्या हम ये सब कुछ देखकर भी चुप रहेंगे? और अंत में एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो आवाज है, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है या कुछ पंक्तियां नहीं है, ये किसी की लिखी हुई कहानी भर नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये उन लाखों लोगों की चीख है जो आज भी इसी पल किसी फैसले के इंतजार में जी रहे हैं। वो लोग जो हर दिन उस चक्रव्यूह में अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पंक्तियां हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती हैं कि इस चीख को आखिर हम कब तक अनसुना करते रहेंगे।